नमस्कार। हम एनडीएस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और अब तक हमने डॉक्टर साहब से सुना है एनडीएस क्या है और एनडीएस में जो महत्वपूर्ण एक चीज़ है शरीर को डिटॉक्स करना। उसके अंदर कई पहलू हैं और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एनिमा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसको पूरा विस्तार से जाना। अब जो उसका दूसरा एस्पेक्ट है वो है फास्ट, उपवास आपने बताया था जी, हमको। जी, बिल्कुल। तो हम इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि उपवास क्यों ज़रूरी है? जी। उपवास के विषय में ऐसा कहा जाता है कि फास्टिंग इज़ द सुप्रीम मेडिसिन, लंघनम परम औषधम। अगर पूरी सृष्टि में आप दृष्टिगोचर करो तो सर्वश्रेष्ठ औषध के तौर के ऊपर उपवास की महिमा गाई हुई है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में उपवास कर लेता है तो पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप उपवास का संधि विच्छेद करेंगे तो उप प्लस वास, उप मतलब नजदीक और वास मतलब रहना। तो परमात्मा के नजदीक रहने की ये विधि है। जो व्यक्ति 24 घंटे में से 16 घंटा भी उपवास करता है तो वो परमात्मा के गुणों को अच्छे तरीके से अनुभव कर सकता है। तो आध्यात्मिक क्रांति के लिए भी उपवास विशेष करके महत्वपूर्ण है, लेकिन हम अभी स्वास्थ्य की चर्चा कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य में उपवास का क्या क्या महत्व है? तो अगर व्यक्ति अपने जो 24 घंटे में इस तरीके से 60% या 70% पूरा फास्टिंग कर लेता है तो उनको स्वास्थ्य प्राप्ति होना बहुत सहज हो जाता है। तो इस प्रकार से उपवास की महिमा हेल्थ साइंस में भी इतनी गाई हुई है। जी। उपवास कितने प्रकार का होता है? बहुत अच्छी तरह से आपने उपवास का महत्व बताया हमको और ये तो हम सभी लोगों ने अच्छी तरह से सुना हुआ है क्योंकि जो लोग थोड़ी बहुत भी स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं, भक्ति वगैरह करते हैं, तो मुझे लगता है सभी धर्मों में उपवास का काफ़ी महत्व है। लेकिन वो हो गया स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो आपने बोला कि आपने तो बहुत अच्छा बताया कि उप माना नज़दीक। मैंने कहीं सुना है कि उप माना ऊपर, है ना? तो वो भी एक कहा जा सकता है क्योंकि परमात्मा रहते हैं ऊपर। जब भी परमात्मा को याद करते हैं हम ऊपर देखते हैं। तो बिल्कुल। ऊपर रहना, उनके समीप रहना उस हम्म, और वहाँ वास करना, एक तरह से वो उपवास है। डॉक्टर साहब उपवास जो है वो कितने प्रकार का उपवास होता है? उसमें भी कोई प्रकार होते हैं क्या लेकिन? जी। खास करके हुँ, उपवास के प्रकार अगर हम गिनती करने जाएं तो सर्वप्रथम निर्जला उपवास। दूसरा जो है वो हम पानी या सेहद पानी के साथ भी उपवास कर सकते हैं। तीसरा उपवास जो है वो सिर्फ फलों का या जूस लेकर भी उपवास कर सकते हैं, या फिर फलों का सेवन करने के बाद भी ऐसे करके भी उपवास किए जाते हैं। तो इस प्रकार से मोटे मोटे रूप में 4 प्रकार के उपवास से हम अपने यात्रा शुरू कर सकते हैं। जी। कई बार जो स्पिरिचुअलिटी में हम देखते हैं फॉलो करते हैं, एक बार खाना खा के भी उपवास करते हैं, फिर एक बार फलाहार लेते हैं, फिर एक बार कुछ अलग से जो उपवास के लिए होता है ना चीज़ें बनती है जी। स्पेशली ये उपवास का है, ये उपवास का स्नैक्स है वगैरह उस तरह का। उपवास की खिचड़ी एक अलग से बनती है। तो जी। क्या उसको भी उपवास कहेंगे आप? इनको हम उपवास कहेंगे। अपवास मतलब उप माना नजदीक जाना, अप माना दूर जाना। परमात्मा से अगर आपको दूर जाना है तो इस प्रकार से अपनी सुविधाओं के अनुसार हम इस प्रणाली को अपना सकते हैं। जो आजकल तो इतने सारे व्यंजन हो गए हैं, जो रूटीन जो हमारा भोजन है उनसे भी 2 गुना ज्यादा भोजन हो जाता है। हाँ, तो सही ये बात है। हमारी सगवड़ता के अनुसार ही हमने इसको फॉर्मूला में रख दिया है। तो इस प्रकार से मैं मानता हूँ कि उपवास करने से न शारीरिक फायदे होते हैं न मानसिक फायदे होते हैं। जी। तो आप जिस तरह का उपवास हमें बताना चाहते हैं, ये तो आपने कई प्रकार हमको बता दिए हैं, लेकिन आप कौन से उपवास को अपने एनडीएस के अंतर्गत सही मानते हैं? कितने प्रकार मानते हैं उसके अंतर्गत? ज़्यादातर जब व्यक्ति को शारीरिक रीति से मजबूत बनना है हुँ,
मानसिक रीति से मजबूत बनना है, तो उनको ऐसा समय निश्चित कर लेना है जिन दौरान 12 घंटे निश्चित करो, 14 घंटे निश्चित करो या 16 घंटे निश्चित करो, उन दौरान आपको कुछ न खाना है न कुछ पीना है। शरीर को बिल्कुल ही खुला छोड़ दो। सिर्फ और सिर्फ अगर खुराक के स्वरूप में लेना है तो आप हवा ले सकते हो, हवा का प्रयोग कर सकते हो। जो सांस श्वास लेना है जो नेचुरल है। जरूरी है, जी तो सांस के ऊपर जब हम रहते हैं और कुछ न खाते हैं न पीते हैं, वो सबसे फायदेमंद भी है और कैंसर जैसी बीमारियां हटाने में भी ये लाभदायी है। तो ये उपवास करते हैं तो सबसे बहुत महत्वपूर्ण उपवास कहेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि उपवास की अवधि भी 12 से 14 घंटा होनी चाहिए, और जी जो कि खाना पीना तो कुछ भी नहीं, बल्कि पानी भी ना ले तो बेहतर है। बेहतर है। तो डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि निर्जला उपवास क्या होता है, लेकिन आपने कई और बातें भी उसके साथ जोड़ी थी, कुछ जल पी करके भी उपवास। तो जल पी करके जो उपवास किया जाता है उसका फिर क्या आप बताएंगे? जी, हाँ, तो जो दूसरी प्रकार का उपवास है वो उनसे सहज है, जो हम जलपान कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं सभी दर्शकों को नोट आउट करना चाहूँगा कि ये जो 4 प्रकार के उपवास हैं, उसमें विदाउट एनीमा फास्टिंग इज़ क्राइम्स अगेंस्ट बॉडी। अगर हम उपवास करते हैं इस चारों में से कोई भी, तो हम अपने शरीर के ऊपर क्राइम करते हैं। अच्छा। अगर हम एनिमा से बॉडी को डिटॉक्स नहीं किया है और आप सीधा ही उपवास करने लगते हो, तो उपवास मारक भी है और तारक भी है, लोगों को नुकसानदायी भी है। अगर अच्छे तरीके से युक्ति युक्त उपवास कहा जाता है, तो ये चारों प्रकार के उपवास हमें युक्ति युक्त करने हैं। आपने जो बताया, आपका क्वेश्चन है कि ये जल के ऊपर कैसे हम उपवास कर सकते हैं, तो जब हमें पूरे दिन के दौरान एनिमा कर लिया, पेट की सफाई कर ली सुबह सुबह, बाद में आप निर्जला करो या फिर सेकंड नंबर का जो उपवास है जल के ऊपर रहो। तो जल जब भी हमें प्यास लगे उन दौरान जल पीना है, अच्छा। नहीं कि 4 लीटर पीना, 6 लीटर पीना, 10 लीटर पीना या 10 ग्लास या 5 ग्लास के साथ हम जोड़ देते हैं उपवास को, जल के उपवास को। तो प्यास लगे तो पानी, वो चाहे 1 लीटर की डिमांड हो या 2 लीटर की डिमांड हो, तो इन दौरान 24 घंटे या फिर आपने जो भी निश्चित समय काल रखा है, उन दौरान सिर्फ और सिर्फ जल का ही प्रयोग किया जाए और एनिमा लिया जाए। तो इस प्रकार से भी काफ़ी सारे फायदे हम उठा सकते हैं। अगर कोई दर्शक उस पानी में एनर्जी के लिए, क्योंकि जब उपवास शब्द कहा जाता है तो एक साइकोलॉजी मन में क्रिएट हो जाती है कि मैं कमज़ोर फील करूँगा, मैं थोड़ा सा डाउन फील करूँगा क्योंकि मैंने खाया भी नहीं है। जिनको आदत नहीं है उनके साथ ये चीज़ बहुत होती है। जी जी हाँ, तो अगर वो एनर्जी के लिए उसमें कुछ मिला ले, या फिर कोई कहे भाई पानी ही पीना है तो नारियल पानी पी लो, तो क्या ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल हम कर सकते हैं। उसमें इंस्टेंट एनर्जी के लिए लेमन भी थोड़ा पानी के साथ मिला सकते हैं, शहद भी मिला सकते हैं, या फिर ये जो पानी है उनके बदले कोकोनट वाटर, वो भी एक प्रकार का नेचुरल पानी ही है। जी। तो कोकोनट वाटर के ऊपर भी निश्चित समय काल के दौरान हम रह सकते हैं और अपने बॉडी को तुरंत ही जल्दी से जल्दी डिटॉक्स कर सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि थोड़ा एनर्जी बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, तो ये जल के साथ, मतलब जो जल वाला उपवास है, उसके अंदर आप नारियल पानी भी ले सकते हैं, या फिर कुछ शहद या कुछ एनर्जेटिक आप उसमें मिला सकते हैं। तो हमें ये भी ज़रूर याद रखना है कि जब हम जल वाला फास्ट कर रहे हैं, तो उस समय ये ना भूले कि नारियल पानी फिर अच्छा लग रहा है तो लेते ही रहें। डॉक्टर साहब ने हमें ये ज़रूर बताया है कि हमें जब आवश्यकता लगे कि अब मुझे कुछ तो शरीर को देना ही है, तब आप कुछ जल किसी भी तरह का, जो कुछ आप शहद मिला के कह रहे हैं, या फिर आप नारियल पानी या प्लेन वाटर इज़ द बेस्ट, है ना? जी, तो एनीथिंग एनीथिंग एक्सेस इज अ पॉइजन। अमृत भी अगर ज़्यादा मात्रा में ले तो जहर का काम करता है। जी। ऐसे पानी या फिर कोकोनट वाटर या किसी भी चीज़ को एक्सेस मात्रा में ले तो वही चीज़ हमें नुकसान करने लगती है। आज ज़्यादातर लोग ऐसे समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक आहार लो, ज़्यादा से ज़्यादा नारियल पानी पियो। तो लिसन योर बॉडी,
पूरा शरीर को अच्छे तरीके से सुनना है। हम आत्मा की आवाज़ को तो ध्यान में सुनते हैं, लेकिन शरीर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं कि शरीर कितना माँग रहा है, हम कितना दे रहे हैं। सुबह-सुबह जाते पेट सफाई हो रही है, नहीं हो रही है। तो मैं तो इस आत्मा की यात्रा को शरीर से शुरुआत करना चाहूँगा कि अगर आप अपने शरीर को ही नहीं सुन पा रहे हैं अच्छे तरीके से, तो आत्मा की यात्रा मैं नहीं समझता कि अच्छे तरीके से हो पाए। ऐसे भी कहते हैं सभी लोग कि विदाउट हेल्थ स्पिरिचुअलिटी इज़ टोटल फेल्ड। तो इस तरीके से आप ये उपवास की यात्रा आप आगे बढ़ा सकते हैं। जी। बहुत सुंदर बातें डॉक्टर साहब ने स्पिरिचुअलिटी के रूप में भी हमको बताई। लेकिन जैसे आप बता रहे थे तो एक जब आप स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करने लग जाते हैं ना, तो एक तरह से जो ग्रीडीनेस है, आप कह रहे थे कि हम अपने शरीर की नीड को ही नहीं समझ पाते हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है हमारी ग्रीड, खाने-पीने के प्रति हमारी आसक्ति, है जी। ना? उसके कारण हम उस चीज़ तक पहुँच नहीं पाते हैं कि जितना हमें आवश्यक है, केवल उतना और उसी रूप में हम अपने शरीर को दें। तो एक जब हम साधक बन जाते हैं, तो उसको इस बात पर तो आना ही चाहिए कि हम किसी चीज़ में आसक्ति ना रखें, अपने आप को अनासक्त बनाएँ। जी। और डॉक्टर साहब आपने तीसरा भी बताया था कि फ्रूट और जूसेस के साथ में हम फास्ट कर सकते हैं। फिर वो किस प्रकार का? पहले आपने जब मैंने पूछा कि आपने कहा नारियल पानी हम जल वाले फास्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो नारियल पानी ये फ्रूट और जूसेस में नहीं हम इंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल, ये वन टाइप ऑफ फ्रूट्स ही कहेंगे, हाँ, नेचुरल फ्रूट, लेकिन एकदम हल्का है, जी। जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा है। और जो तीसरे उपवास में हम फलों के जूस या किसी भी प्रकार की सब्जियों के जूस भी ले सकते हैं, तो उस जूस के ऊपर पूरा दिन रह सकते हैं। सब्जियों के जूस इन द सेंस आप सूप भी इंक्लूड कर रहे हैं। सूप का हम इस्तेमाल ज़्यादातर इसमें शामिल नहीं कर सकते। ओके। नेचुरल रूम टेम्परेचर के ऊपर हम जो मिक्सर या ग्राइंडर में निकाल लेते हैं, वही अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से पूरा दिन जूस के ऊपर, फ्रूट या वेजिटेबल के जूस के ऊपर हम रह सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का उत्तम शरीर को उपवास ही मिल जाता है। जो दूसरी चीज़ों का उपवास हम कहेंगे, हुँ, हुँ, हुँ। इनको हम फ्रूट का उपवास नहीं कह सकते कि भई फलों का उपवास। फल तो हम ऑलरेडी ले रहे हैं, दूसरी जी। चीज़ों का हम उपवास कर रहे हैं। इनसे शरीर को फ़ायदे मिलने लगते हाँ, हैं। क्योंकि जो आपने बताया एनडीएस, तो हुँ। वो तो है ही एकदम लाइट भोजन है ना नेचुरल में। जी, जी। आप फ्रूट्स पे रह रहे हो पूरा दिन, माना आप एनडीएस हुँ। फॉलो कर रहे हैं, जी, तो जी। उसको फिर फास्ट में कैसे काउंट जी, करेंगे? जी। तो उसके लिए मतलब आप कह रहे हैं कि जूसेस लेने हैं। आप और ज़्यादातर ये भी लोग मानते हैं कि भोजन नहीं लेंगे तो शक्ति नहीं आएगी। लेकिन ये अनुभव से आपको पता चलेगा कि फूड कैन रिड्यूस टू एनी एक्सटेंट। किसी भी हद तक आप भोजन को कम से कम कर सकते हैं। स्थूल से कितनी हद तक हम सूक्ष्म की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन ये शरीर को आदत डालने की बात है। आदत डालने के बाद हम एक आधा जूस में भी पूरा दिन निकाल सकते हैं। तो अगर शुरुआत के दिनों में हमें ये कठिन लग रहा है, तो लोग पूरे दिन में 4-5 लीटर जूस भी पी जाते हैं। उनको डिमांड रहती है शरीर को, हुँ। तो मैं उनको मना नहीं करता। वो शरीर जितना माँग रहा है, उतना आप 4-5 लीटर भी आप उनका जूस का सेवन कर सकते हैं और अपनी भूख को शांत कर सकते हैं। जी। एक महत्वपूर्ण और सवाल मेरे मन में उठ रहा है, क्योंकि मैंने कहीं सुना है, हो सकता है ये मेरा मिथ भी हो। मैंने सुना है कि जैसे हम जूस लेते हैं, अभी जूसेस की बात चल रही है इसीलिए। जूस जो होता है लगभग मोर देन 95% एक तरह से डाइजेस्ट फूड होता है, और जब हम उसको लेते हैं तो वो सीधा उसका उसके लिए जो काम है आंतों का कम रहता है, सीधा किडनी का काम रहता है, फ़िल्टर का, क्योंकि वो लिक्विड है ना? हुँ। जैसे पानी है हमारी किडनी को क्लीन करता है, तो जी। जूस का भी काम जो है वो किडनी पर। और सुना है कि फिर ज़्यादा जूसेस लेने से कई लोगों को किडनी के प्रॉब्लम हुए हैं। क्या ये सही है? ये बिल्कुल ही गलत रॉन्ग मिथ है, क्योंकि एक बात नोटिस करने वाली है कि जूस को जब हम पीते हैं, गटक-गटक करके पूरा निगल जाते हैं, तो इनसे शरीर को थोड़ा-सा मैं कहूँगा कि इसको मैनेज करने में आसानी नहीं होती है।
क्योंकि हर चीज हम चबा कर अंदर लेके जाते हैं। उन दौरान शरीर में सिक्रेशन होता है, अलग अलग बॉडी में जो भी जूसेस अंदर से बाइल जूसेस क्रिएट होते हैं। तो अगर ऊपर से हम जूस डालेंगे तो उनको च्यू योर जूसेस, च्यू योर ड्रिंक, मतलब सिप सिप करके पीना है, जैसे कि चबाना हो, चबाना है। मतलब बहुत आराम से उसके अंदर हमारा सलाइवा सलाइवा लार मिस मिक्स होनी चाहिए। बिल्कुल। ये भी बात मैंने कहीं सुनी जी थी। जी। तो यही अच्छा और सही तरीका है। तो इनका कोई शरीर के ऊपर लोड नहीं जाता। रही बात किडनी की, जो ऑलरेडी जिनकी किडनी वीक है, अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है, ऐसे लोगों को अगर जूस का सेवन कराया जाए, पूरे दिन में 1 लीटर से ज़्यादा भी वो जूस का सेवन कर ले गलत तरीके से, तो उनको किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ। उनको ऐसे जूसों का सेवन घट करके और 1 या 1.5 लीटर से ज़्यादा करने नहीं चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो दर्शकों को बहुत काम में आने वाला है, तो ये ध्यान अवश्य रखना है। हाँ, अगर कोई डॉक्टर साहब, अगर कोई जूस वाला फास्ट रखना चाहते हैं, तो फिर जूस के लिए जैसे आपने जो जल वाला फास्ट है उसके लिए बताया था कि जब आपको आवश्यकता हो तभी आप जितना आवश्यक हो कम से कम मात्रा में आप लेकर के अपना फास्ट कंप्लीट करें। तो जूसेस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कितना लेना चाहिए? बिल्कुल, उनकी मात्रा मेडिकली कोई मैं अप्रूवल नहीं करना चाहूँगा, जैसे जल में बात बताई, क्योंकि शरीर को सुनना है, शरीर चाहता है कि मेरे को भोजन दो जी। तो अवश्य ही बार बार आधे घंटे में भी बीच के दौरान भी आप जूस ले सकते हैं। अगर शरीर नहीं मांगता है और जूस लेने का समय हो गया है, तो जो चीज़ें समय के निर्धारित हम लेते हैं, 4 बजे जूस, 5 बजे जूस, 6 बजे जूस, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको जूस को समय के आधारित नहीं, भूख के आधारित लेना है। तो वो चाहे 3 बार लो, वो चाहे 4 बार लो, वो चाहे 2 लीटर लो या चाहे 6 लीटर लो। आपको शरीर कितना उनको एडजस्ट कर पाता है, आपकी इम्यून सिस्टम कितनी स्ट्रोंग है, आपकी डाइजेशन कितनी स्ट्रोंग है, ये सारे पहलू के ऊपर इनकी मात्रा को निर्धारित किया जाता है। तो 2 लीटर में फिक्स नहीं बांध सकते। अच्छा इंसान डाइजेस्टिंग पहलवान है, हेल्दी है, तो मैं तो चाहूँगा कि उनका इम्यून और डाइजेस्टिंग सिस्टम अच्छा है, तो क्यों ना वो 4 लीटर भी कंज्यूम कर ले। जी। वो चाहे 5 लीटर भी क्यों ना कंज्यूम कर ले, क्योंकि उनकी शरीर की क्षमता इनको डाइजेस्ट करने के लिए ऑलरेडी है। और उनको भारी श्रम है, श्रम का काम है, तो उनको ज़्यादा कंटेंट में भी वो ले सकते हैं। अगर शरीर मांग नहीं रहा है और गलती से आपने जूस दे दिया शरीर को, तो वही जूस अमृत के बदले आपके शरीर में विष का काम अवश्य करेगा। जी। बहुत सुंदर तरीके से सर ने हमें बताया। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जितनी आवश्यकता है, जहाँ आपको नीड लगती है, मतलब आपको ये फील भी बना रहना चाहिए कि मैं फास्ट कर रहा हूँ। जी। ये नहीं कि आप फास्ट में भी आपका पेट भरा हुआ फील हो, इतना आप खाते रहो या पीते रहो, ये भी नहीं होना चाहिए भाव, मैं ये समझ रहा हूँ। और एक मन में बात उठ रही है, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है जो जूस के ऊपर फास्ट करते हैं। तो ये मैं अपने तरफ से पूछ रहा हूँ कि मैंने सुना है ऐसे कि जो किसी भी तरह का अगर हम जूस निकालते हैं, चाहे वेजिटेबल का चाहे फ्रूट्स का, तो वो जूस आधे घंटे के अंदर हमने यूज़ करना चाहिए। लेकिन जो लोग जूस का डाइट करते हैं, अब उनको बार बार जूस निकालना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने कई बार लोगों को देखा है कि एक बॉटल वो साथ में कैरी करते हैं और उसमें बहुत सारा जूस निकाल करके वो 4, 5, 6 घंटे के लिए अपने बैग में अपने साथ कैरी करते हैं और जैसा चाहे वो उसका यूज़ करते रहते हैं। तो ये मिथ है या ये सत्य है, ये कहाँ तक, इस बात को आप ज़रूर स्पष्ट करें। जब भी जूस निकाल लिया जाए, तो वो ऑक्सीडाइजेशन होना शुरू हो जाता है। जब हवा के संपर्क में आता है तो उनकी क्वालिटी आप समय के हिसाब से डाउन होने लगती है। तो ज़्यादातर हम लोग जूसर मिक्सर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन सबसे अच्छा तरीका हमारा मुख है, वो जूसर भी है, मिक्सर भी है। अगर आप किसी भी फल को सीधा दांतों तले चबाओ, सीधा जूस पेट के अंदर जाने दो और उनके फाइबर बाहर फेंक दो, तो इनसे ज़्यादा फ़ायदा जूस में किसी भी तरीके से नहीं है।
रही बात बोतल में भरने की, अगर लाचारी में हम इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, और एयर टाइट हो, अच्छे तरीके से आप बोतल इस्तेमाल करते हो हॉट एंड कोल्ड, तो जिसमें ऑक्सीडाइजेशन कम से कम हो, तो इस प्रकार से भी पूरा जूस भर के 2-4 घंटे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। कभी फ्रीज में भी रख दिया तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उत्तम कैटेगरी में जाने का हमें अवश्य प्रयास करना चाहिए। करना चाहिए, कि जिनके कारण हम जब भी पीना है तभी जूस निकालो, उनको रिजर्व करके अलग से नहीं रखो। और मैं अभी फ़िलहाल लोगों को तो यही राय देना चाहूँगा कि कोई भी प्रकार के फल, सब्जियाँ, भगवान ने दाँत दिए हैं हमें चबाने के लिए, तो आप चबाओ, जूस निकालो, जूस को अंदर जाने दो, छिलके को बाहर निकाल दो, क्योंकि ये भी हमारी डाइजेस्टिंग सिस्टम में एक प्रॉपर चैनल है। अगर हम चबाते हैं ना, उन दौरान सलाइवा मिक्स होता है, मुख से डाइजेशन शुरू होता है। दूसरा, जब हमारे अंदर से जब चबाना शुरू होता है तो अंदर मैसेज चला जाता है कि चलो भाई कुछ माल अंदर आने अंदर आ वाला रहा है। है। तो ये जो ऑर्गन है वो भी अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं उनको रिसीव करने के लिए, कौन कौन से बाइल जूस क्रिएट करने पड़ेंगे, तो ये चैनल से जूस पीना है। अगर लोग जूस का सेवन ऐसे ही बोतल भर भर के कर रहे हैं, सीधा गट करके कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ये नुकसान भी उठा लेते हैं कि शरीर को चाहिए नहीं और सीधा ही आमाशय में चला गया जूस, वहाँ तो कुछ उनके लिए कोई रिजर्व कुछ चीज़ें बनाई गई नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती है और बड़ी आँख से फिर पास आउट करके निकल जाती है। तो इस प्रकार से रसाहार में भी काफ़ी सारे पहलू को ध्यान रखना पड़ता है। चू योर ड्रिंक्स, बस ये अवश्य हमें याद रखना है। जी। बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बातें डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं, और मैं दर्शकों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप अपने डाइट सिस्टम को थोड़ा चेंज, और जैसे हमको गाइडेंस मिल रहा है डॉक्टर साहब से, इस तरह से फॉलो करने का कुछ विचार करते हैं, आप संकल्प लेते हैं, तो जो यहाँ पर बताई जा रही है उन सब छोटी-छोटी बातों को ज़रूर ध्यान रखें। ये नहीं कि बस हमने ये शुरू किया है, और जैसे जूस के बारे में अभी हमारी चर्चा हुई है कि जूस किस तरह से और कैसे। एक बात और मुझे आपकी सुनते-सुनते ख़्याल आया, आपने कहा कि जब हम जूस वाला फ़ास्ट कर रहे हैं, तो फलों को मुँह में लेकर के उसको चबा करके जो फाइबर है उसको एग्ज़िट कर ले, और जो जूस है, रस है, उसको पी ले। ये तो हो गई मुझे लगता है फ़ास्ट की बात। जी। लेकिन इन जनरल जब हम नॉर्मल एनडीएस कर रहे हैं, तो जो ये फल है, जो आपने कहा कि फाइबर को थ्रो करे, तो ये फाइबर भी तो शरीर को बहुत फायदेमंद होता है, या फिर कहे कि हमारे डाइजेशन के लिए भी, क्लीनिंग के लिए भी, इंटेस्टाइन के बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो जब हम नॉर्मल एनडीएस में हैं, फास्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये चबा करके खाना बेस्ट है ना? जी, चबाकर खाना ये बेस्ट कहेंगे, लेकिन चबाकर जो फाइबर है उनको अंदर डालना एनडीएस में मान्यता नहीं है, अच्छा, पहली बात है। ओके। क्योंकि अभी हमारे डॉक्टर लोग भी और मेडिकल साइंस ने हमारे दिमाग में बिठा दिया है कि फाइब्रस फूड ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, जो हाथों की सफाई करता है। आप लॉजिकली सोचेंगे कि हम गन्ने का जूस पीते हैं तो गन्ने का फाइबर पेट में नहीं जाने देते, नहीं उल्टा जाना। फंस जाता है, हाँ। बरोबर है। तो फाइबर का काम है फंसना। मानो कि आप चीकू खा रहे हैं और दूसरा आम खा रहे हैं, उनमें भी हल्का सा फाइबर तो रहता ही है, हुँ, तो वो फाइबर कम फंसने वाले हैं। हुँ। गन्ने का फाइबर ज़्यादा फंसेगा, वो कम फंसेगा। तो ये सफाई के लिए कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं है। तो बड़ी आंतों में ऑलरेडी ऐसे एक बढ़िया से रेसे जैसे होते हैं आसपास के दीवारों में, बड़ी आंतों में, छोटी आंत में। तो अगर फाइबर को डालेंगे तो वो सफाई करने के बदले उल्टा काम करते हैं, वो रेसे जो बनाए गए हैं शरीर में सफाई के लिए उसमें फंस जाते हैं। अच्छा। तो उनको फाइबर को ना लेना ही जीवनी शक्ति के ऊपर कम जोर आता है। हमारे दांत में भी एक छोटा सा फाइबर फंस जाता है, तो हम पूरी रात भर उनको निकालने का प्रयास करते हैं कि वो निकल जाए, बाद में हम सोना आरंभ करें। तो फाइबर का काम है फंसना। तो हमारे एनडीएस में तो लोगों को मना नहीं करते हैं कि आपको फाइबर वाला खाना ही नहीं है, क्योंकि शरीर इतना, ह्यूमन बॉडी एक मिरेकल चीज़ है।
अगर आप गलती भी करते हैं तो शरीर के पास उनकी ताकत है उनको अलग से सेपरेशन करने की। तो फाइबर जो भी डाला है वो तो वेस्ट के स्वरूप में ही निकलेगा। जो मल बनता है वो सारी चीज़ों के फाइबर का ही निकलता है। लोग कई बार क्वेश्चन करते हैं कि हम रस आहार करते हैं तो हमें टॉयलेट जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया। अभी गंदगी डाल ही नहीं रहे हैं तो मल विसर्जन करे या ना करे, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट थिंग्स। जो लोग रसाहार पर कर रहते हैं लंबे समय तक तो उनको मल विसर्जन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इट्स नॉट पार्ट ऑफ अवर लाइफ मल विसर्जन। ये तो हमारी लाचारी है। अच्छा। हम फाइबर वाला ठोस चीजें खाते रहते हैं तो शरीर की आप प्रकृति देखो, वो तो उसमें से रस ही एक्सट्रैक्ट कर लेता है, उनको फाइबर से कोई मतलब नहीं है। ये वेस्ट मटेरियल तो उनको तो एक काम बढ़ जाता है निष्कर्षण का, उनको सेपरेट करना, अलग मार्गों के आधार के ऊपर लेके फिर बाहर फेंकना। तो उल्टी हमारी जीवन शक्ति फाइबर को बाहर निकालने के लिए खर्च होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई है डॉक्टर साहब ने। नेचुरली ऐसे नॉर्मली लोगों के मन में एक विचार होता है कि भाई रोज हमारे शरीर का डिटॉक्स होना चाहिए, रोज हमारा मॉर्निंग में पेट साफ होना चाहिए। लेकिन जहाँ फिर एनडीएस की बात आती है, जब हम एनडीएस को फॉलो कर रहे हैं तो ज़्यादातर रस युक्त जो फूड है वो हम ले रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि रोज आपकी बॉडी डिटॉक्स हो। जी तो ये एक काफी महत्वपूर्ण बात है, नहीं तो इसी बात से टेंशन हो जावे किसी को। होता है ऐसे। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो फास्ट है, उपवास है, उसको हमारे दर्शकों के सामने बहुत ही क्लियरिटी से हर पहलू पर प्रकाश डालते हुए, हर बात को विस्तार से बताते हुए लगभग सभी के मन पटल पर उसको विस्तार से स्पष्ट कर दिया है कि उपवास कॉन्सेप्ट क्या है और उसको किस विधि से हमें करना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी।